देखो वेक्टर हमें पता है कि वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, हम आज जो पार्ट कर रहे हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी वाला पार्ट कर रहे हैं वेक्टर का, जिसके अंदर काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है ना, थोड़ी बहुत काफ़ी। तो इसमें होता ही है कि हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है असल वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, हमें पता है आमना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अच्छा होगा क्या, अब हमें ये भी पता है कि ये यूनिट होता है वेलोसिटी का, वो होता है मीटर्स पर सेकेंड और होता है किलोमीटर्स पर आवर। सही है, और डिस्प्लेसमेंट का तो हमें पता ही है, यूनिट जो होता है मीटर्स या किलोमीटर। एक कन्वर्जन भी लिख लेना हाथ के हाथ, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपल मल्टीप्लाई करूंगा अपने फंक्शन को 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, किलोमीटर पर आवर से जब मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो किससे करूंगा, 5/18 से। अगर मैं लिखता हूँ ना 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर वो कन्वर्ट करना है मीटर्स पर सेकेंड पे। सही है, तो मैं सिंपल इसको मल्टीप्लाई करूंगा 36 × 5/18, सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहा हूँ, डायरेक्ट फैक्टर बता दिया मैंने। सही है, तो क्या होगा सर ये 10 मीटर्स पर सेकेंड। इसी तरह अगर मुझे मिनाल मीटर्स पर सेकेंड से किलोमीटर्स पर आवर पे जाना है तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं 18/5 से। लिख लो, छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं, पता होना चाहिए, काम आसान हो जाता है। अब अंतारिया वेक्टर के अंदर, क्योंकि वेक्टर की बात हुई है यहाँ पे, इब्राहिम वेक्टर की बात हुई है, तो यहाँ जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों के पास both have magnitude and direction, will be represented in Cartesian form. In Cartesian form, Cartesian form क्या होती है भाई, ये होती है xi प्लस yj। ये i और j है ना दे x के डायरेक्शन है, x और y के डायरेक्शन है। अगर इन x डायरेक्शन होगा तो वो xi लिखेंगे, अगर y का डायरेक्शन होगा तो yj लिखेंगे। आमना क्लियर है, इसे कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कॉपी करें इसको। छोटी छोटी चीजें हैं, ये लिख लो लिस्ट ताकि मैं आगे बात करूँ। सो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट विल बी रिप्रेजेंटेड इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म होता है एक्स आई प्लस वाई जे। जब लिख लो तो बता देना। लिख लिया सर, मिनाल बेटा हो गया, बता देना। इन कार्टेशियन फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे। डन, ओके। इब्राहिम सिंपल मैंने कहा है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। सही है, और अगर मैं जीरो टू वेलोसिटी की बात करूँ तो मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर या किलोमीटर। हाँ, ये मैंने एक नई चीज़ बताई है कि अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा
तो मैं एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा 5/18, ये सिम्प्लीफाइड फैक्टर है। और अगर मैं मीटर्स पर सेकेंड से 18 किलोमीटर पर आवर पे जाऊंगा तो उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा 18/5 से। एक छोटा शॉर्टकट है जो काइनेमेटिक्स में काफ़ी यूजफुल होता है। सही है, बस इतनी बताई। और फिर मैंने कहा कि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वेक्टर हैव अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट विल बी प्रेजेंटेड इन अ कार्टेशियन फॉर्म व्हिच इज रिटन एज xi प्लस yj फॉर्म। ठीक है, अब सवाल देखो क्या सवाल किस तरह आता है। नाते लिख लिया तो मैं सवाल स्टार्ट करूं यार। सही, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर उसने बोला एन ऑब्जेक्ट travels at a constant velocity from A to point B, AB, सही है। उसने कहा इफ AB equals to 32i minus 24j kilometer and time taken is 4 second, Antania, find part 1 velocity, part 2 speed। अब हमदान ये जो है ए बी वेक्टर, ये हम ओ लेवल्स की वेक्टर में पढ़ चुके हैं। ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। टाइम टेकन जो है वो 4 सेकेंड्स है। मतलब अगर मैं बात करूँ ना मिनाल बेटा, अगर ये आएगा तो बेटा ये आ सकता है डिस्प्लेसमेंट जो है 32i माइनस 24j किलोमीटर है। और जो टाइम है बेटा वो है तुम्हारे पास 4 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो 32i माइनस 24j अपॉन 4। ठीक है सर, ये मीटर में दी हुई है, इसने दी है मीटर में, ये मीटर में है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। अब ये मीटर्स में डिस्प्लेसमेंट है और उसे टाइम दिया सेकंड में। अब नादे उसने करना है क्या है, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम तारियां मैं इसको उसके कंपोनेंट में डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ रही है वेलोसिटी? मेरे पास आ रही है 8i माइनस 6j। दैट्स माय वेलोसिटी। किस में आएगी? मीटर्स पर सेकेंड। सबको क्लियर है यार? एंड वी स्टार्टेड विद वेलोसिटी, वेक्टर वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी कर रहे हैं तो उसका हम लोग सवाल कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रो हुआ अभी। मिनाल क्लियर है बेटा? आई थिंक मिनाल वो जो वेक्टर वाला आया सवाल वो आई थिंक डायग्राम वाला, ये वाला सवाल नहीं आया शायद अभी टेस्ट में। तो मैंने कहा पहले वो करा देता हूँ। हाथ क्या है? आमना क्लियर है? यहाँ तक आसान है ये? असद कॉपी कर लिया ये? ठीक। अब उसने बोला कि बेटा मुझे स्पीड निकाल लो। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड डज नॉट हैव अ डायरेक्शन। अब स्पीड का खाली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स द स्पीड। द मैग्नीट्यूड वेलोसिटी जो पार्ट 2 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट स्पीड। मतलब मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। अगर मैं इसको एनालाइज करूँ 8i माइनस 6j का मतलब क्या है? अंदाजा 8i माइनस 6j का मतलब ये है कि 8i मतलब x में प्लस है, ये x में ये प्लस है और y में ये नेगेटिव है। तो अगर मैं इसका एक वेक्टर कंपोनेंट बनाता हूँ डायग्राम, तो 8i यूं गया ये x में प्लस और y में नेगेटिव गया ये।
सो बेसिकली आमना हो ये रहा है, ये एटा है और ये -6 है। बात समझ आ रही है? ये मांग रहा है उसने मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ये मांग रहा है उसने मैग्नीट्यूड उसका निकालना है। क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ? सो मैग्नीट्यूड ऑफ v इज √8 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। कितना आ रहा है बॉस? कितना आ रहा है? 10। है ना? क्लियर है? 10 10 मीटर्स पर सेकेंड। सो इब्राहिम के लिख लेना, द मैग्नीट्यूड ऑफ velocity will give me speed। मिनाल, अंतानिया, असद, नादे क्लियर है? आमना क्लियर है? जल्दी से कॉपी करें। तो हरीम बेटा हम लोग अभी वो कर रहे हैं, हरीम एंड अनाया वी आर डूइंग वेक्टर वेलोसिटी। सभी एक सवाल किया मैंने। सो दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन फॉर्म। चलें अगला सवाल पे जाऊं मैं, कॉपी कर लिया आपने? मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा जो भी लेट आए। चलें अगले सवाल पे जा रहा हूं। अब उसने कहा इसी तरह के बिल्कुल सेम सवाल, उसने कहा पहले पार्ट में डिस्प्लेसमेंट ये है, टाइम ये है, फाइंड द वेलोसिटी। अनाया हमें बताया ए वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 21i प्लस 54j अपॉन टाइम कितना है बॉस? 6। इसको ब्रेक कर लो। 21i अपॉन 6, 54j अपॉन 6। 21/6 कितना होगा बॉस? 3.5i। 54 डिवाइड बाई 6, 9j। ये आ गया मेरे पास इसका वेलोसिटी वेक्टर। नहीं भाई क्यों सिंप्लीफाई, क्यों 21/6 नहीं हो सकता है? 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा, 3 2 जा, फिर 3 डिवाइड बाई 2 7 डिवाइड कर लो 7.5। 7/2 3.5 होगा। पार्ट बी, पार्ट बी बोला उसने द वेलोसिटी इज 5i minus 6j and the time taken is 6, find the displacement। अब अनाया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी मतलब टाइम होगा बेटा। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी मतलब टाइम होगा। तो टाइम मेरे पास 6 है और वो कितना है भैया? 5i - 6j। तो कितना आ रहा है? 30i - 36j। मिनाल क्लियर है यार? ये हरीम क्लियर? ठीक जल्दी से कॉपी करो, शाबाश। कॉपी कर लो तो बता देना। याद है कॉपी कर लिया? ठीक, हमदान क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अब हमदान जी, उसने बोला पार्ट सी, पार्ट सी में बोला उसने
कि वेलोसिटी ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, टाइम टेकन निकालना है। तुमने कहा ओकी की रिपोर्ट है, तुमने कहा वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड आया उसने कहा -4i + 4j, ठीक है, इक्वल्स टू -50i + 50j अपॉन टी। अच्छा, अब यार जो कार्टेशियन फॉर्म होती है ना, कार्टेशियन फॉर्म में अगर तुम्हें आई जे तंग कर रहा है, कार्टेशियन फॉर्म में अगर मिनाल आई जे तुम्हें तंग कर रहा है, जो मेजोरिटी को तंग करेगा, जाहिर है नंबर्स अलग होते हैं, फिर अलजेब्रा अलग होता है, फिर आई का जे, जे का आई हो गया, मसला हो जाएगा। तुम इसको ना कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिख लिया करो, -4 4, और ये टी मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और ये -50 और 50 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं किसी भी एक इक्वेशन को इक्वेट करता हूँ, मेरा लिए बन जाएगा -40 इक्वल्स टू -50 और 50। अब किसी भी एक को इक्वेट कर लो, -40 मतलब इसको इससे इक्वेट कर लो, आमना इसको इससे इक्वेट कर लो, आ जाएगा आंसर -50। टी की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारे पास, किसी भी एक को इक्वेट कर लो, किसी भी एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर लो या वाई कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर लो, कितना आ रहा है यार, ये 12.5 आ रहा है, 12.5 सेकेंड, आर्स लेवल के। मिनाल क्लियर है ये? है यार, जल्दी कॉपी करो, फिर मैं एक और तरीका बताऊं इसको। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं हो जाएगा क्योंकि अभी मैंने लिखा है इस फॉर्म में, कॉम्प्लिकेटेड क्यों होगा ये भाई? अगर मैं लिखा है, यहाँ पे लिखा है 32y + 40j, तुम लिखो 3240, सबसे आसान तरीका ये होता है लिखने का। अभी करो, अभी आगे जाओगे पढ़ोगे ना, तुम बोलोगे आई जे लिख क्यों रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ये किया, जब मैंने t को मल्टीप्लाई किया कहाँ पे आया, तो मैंने x कोऑर्डिनेट को x से इक्वेट किया, टाइम निकाल लिया, y को y से निकालोगे टाइम सेम ही आएगा, टाइम सेम ही आएगा। हरीम क्लियर है ये? है ना क्लियर है? अच्छा, इसको एक और तरीका भी है, एक और तरीका क्या है बच्चों, अगर ये कॉपी कर लिया तुम लोगों ने आसान तरीके से, एक और टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, टाइम क्या होगा तुम्हारा अपना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को मैं कर सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। हाँ, जस्ट कंपेयरिंग हो ना, और क्या कंपेयर तो कर रहा हूँ। एक और तरीका ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मतलब ये हो रहा है मिनाल, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड। कैसे निकालेंगे देख लो, चेक कर लो, क्या इससे भी आंसर सेम आ रहा है, -50² + 50² डिवाइड बाय -4² + 4²। है ना, समझ आया? मैंने क्या किया, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, लंबा है मगर तरीका पता होना चाहिए पेपर के हिसाब से। तो तुम निकाल लो उसको, आंसर निकालो क्या आ रहा है, √50 का स्क्वायर + 50 का स्क्वायर बताना जरूरी है, डिवाइडेड बाय √16 + 16, आंसर वही 12.5 आ रहा है। चेक कर लें, इनाया समझ आया? इनाया क्लियर है? ये पहला कंपैरिजन है, दूसरा मैग्नीट्यूड से कर लिया मैंने, कॉपी कर लो दोनों। मैंने क्या बोला इब्राहिम, इफ यू वांट टू फाइंड द टाइम द इजीएस्ट मेथड इज कंपेयर द एक्स एंड वाई, सबसे आसान तरीका ये है। मगर सिचुएशन कभी सिचुएशन अलाउ नहीं करती, सो मैंने क्या कहा, टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर कंपोनेंट होता है वो होता है डिस्टेंस,
तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूंगा तो टाइम आ जाएगा। वेलोसिटी का स्केलर कंपोनेंट होता है स्पीड। अब स्पीड निकलता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से, डिस्टेंस निकलता है मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से। तो मैंने मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट निकाला, मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड वेलोसिटी निकाली, दोनों को डिवाइड किया, टाइम आ गया। लंबा है, काम हो जाएगा। भाई अगर चलो एक और भी बता देता हूँ, एक और का मसला हो गया। टाइम को मैं इस तरह भी कर सकता था, t इक्वल्स टू, देख ले, मैं लिखता, मुझे भी आता है वो करना, -50i प्लस 50j डिवाइड बाय 4i -4i प्लस 4j। यही कह रही हो ना तुम? यही है ना? डिवाइड कर दूं, ऐसे ही है ना? आई जे कॉमन, वो -50 कॉमन निकाल लूंगा, आई जे कट जाएगा, राइट? बिल्कुल सही है, मगर आमना हर दफा ना ये ना कंपोनेंट कटता नहीं है, हर दफा कंपोनेंट कटेगा नहीं है। तो सबसे आसान तरीका ये है, इसको तुम कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखो और कंपेयर कर दो, सबसे आसान तरीका ये। बताओ फिर क्या होगा? फिर तो कटेगा नहीं ना, तुम परेशान हो यार ये कैसे होगा, ब्रेक नहीं हो सकता ये बता दूं मैं। हाँ, ये ब्रेक नहीं हो सकता ये बता दूं मैं। अभी कॉमन निकल रहा है तो वो कट रहा है, ये ब्रेक नहीं हो सकता है, प्लस है बीच में, याद रखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे आसान कंपैरिजन है, कंपैरिजन करना ही कुछ नहीं है, बस आपको ये लिखना है vt इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आप इक्वेट कर देना एक्स को एक्स से, वाई से एक्स से, समझ याद? अभी आगे करोगे समझ आ जाएगा मैं, ठीक है? इसलिए मैंने दोनों तरीके वो बताए, ये वाला बताए नहीं, जिक्र ही नहीं किया, जब भी जिक्र नहीं किया, ठीक है? ओके की रिपोर्ट हो गई है ना बेटा? क्लियर है यहाँ तक? हमदान क्लियर है यहाँ तक? तो मैं आगे बढ़ू। चलें अब आते हैं, अगर उसने उस्ताद ने उसने अब मुझे स्पीड को कन्वर्ट करना आना चाहिए, कन्वर्टिंग स्पीड इनटू कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म का मतलब क्या है कि मुझे इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में सलमान? मुझे वेलोसिटी कन्वर्ट करना है एक्स आई प्लस वाई जे फॉर्म में। ये कैसे कन्वर्ट करेंगे? सही है, मुझे स्पीड को कन्वर्ट करना है मिनाल इन कंपोनेंट फॉर्म, समझ? तो कैसे करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 1, उसने कहा एग्जाम्पल नंबर 1, अ पार्टिकल is is traveling at a speed of 10 meters per second, सही है, in a north east direction, find its velocity, find its velocity। अब ये क्या मजाक हो गया? इसने तुम्हें स्पीड दे दी और एक डायरेक्शन थ्रो किया नॉर्थ ईस्ट। तो वेलोसिटी इज, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है और जो स्केलर पार्ट होता है वो स्पीड होता है। तो अब मुझे कैसे इसको कन्वर्ट करना है वेलोसिटी में? नादिर जी अब हो ये रहा है कि मुझे एक कंपास बनाना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए। अब नादिर वो जा रहा है, ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगा? बिल्कुल इन दोनों के मिड पे होगा असद। इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, राइट? ये होगा नॉर्थ ईस्ट। ये एंगल कितना होगा नादिर अगर ये नॉर्थ ईस्ट है? एंगल कितना होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट पे? 45, वेरी गुड, 45। अब आमना, अगर मुझे इसका वेक्टर ट्राइंगल कंप्लीट करना है तो बेटा ये यू बनेगा हेड टू टेल। तो अब देखो क्या कर रहा हूँ, ये मैंने बनाया इसका एक्स डायरेक्शन, ये बना मेरा वेक्टर कंपोनेंट कंप्लीट हो गया। सो अब ये जो पार्ट है, ये हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, ये पार्ट होता है 10
सुनना बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, ये 10 cos 45 होगा और ये 10 sin 45 होगा। ओके हो गया ये? अगर याद हो, मैं ट्राइंगल फिर से बना देता हूँ। अगर मेरे पास ऐसा कोई ट्राइंगल होता है जिसकी हाइपोटेन्यूज मुझे पता होता है, लिख लो अपने पास। अगर मेरे पास हाइपोटेन्यूज आर है और ये टीटा है, तो टीटा के सामने वाला होता है आर साइन टीटा, और टीटा का एडजेसेंट होता है आर कॉस टीटा। याद है, लिखवाया था ये? ठीक है। अब क्या हो रहा है हरीम, क्योंकि ये डायरेक्शन ना दे, ये एक्स की तरफ डायरेक्शन है, राइट साइड पे है, तो मेरा जो एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स अगर राइट पे होगा तो पॉजिटिव होगा, एक्स अगर नेगेटिव होगा, हम पढ़ चुके नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव होगा। अगर वाई ऊपर की तरफ होगा डायरेक्शन, तो इन आई प्लस में होगा, और वाई नीचे की तरफ होगा तो हरीम क्या होगा, नेगेटिव में होगा। सो व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग दिस वेलोसिटी कंपोनेंट, तो वेलोसिटी विल बी 10 cos 45, निकालो कितना आता है, 10 cos 45 कितना आ रहा है, 5√2 आ रहा है। ये 5√2 आ रहा है, और ये भी आई थिंक 5√2 आएगा। तो इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा नादिर होगा 5√2i प्लस 5√2j। और दोनों प्लस में होंगे हमदान, दोनों प्लस में होंगे, क्योंकि एक्स और वाई का डायरेक्शन राइट एंड अप है। असद क्लियर है ये? हरीम एना क्लियर है? जल्दी कॉपी करें। कॉपी कर लो तो मैं अगला सवाल बताऊं। आमना क्लियर है ये? ठीक है। अब नाते को जल्दी करो। डन, ओके, हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, an object moves Minal at a speed of 20 meters per second on a bearing of 120 degree. Find its velocity. अच्छा, अब यहाँ बेरिंग आ गई मुसीबत। अब अगर वो बेरिंग दे रहा है, बेरिंग का मतलब ये है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन से अगर स्टार्ट करेगा, अगर मैं थोड़ा सा मैं इसका वो बनाऊं कंपास, बेरिंग ना दे 120 है, 120 का मतलब है ना दे ये 120 यहाँ पे जा रहा है, दैट्स 120। सो अब मैं बना रहा हूँ बेरिंग, और ये जा रहा है उस्ताद जूम करके। इसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब जब मैं इसके वेक्टर कंपोनेंट्स बनाऊंगा आमना, क्योंकि डायरेक्शन इसका टेल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका वेक्टर कंपोनेंट आने का ये देखो, हमें क्लोज करना होता है ट्राइंगल, तो ये डायरेक्शन ये है और ये डायरेक्शन ये है। नहीं, अब मुझे दिख रहा है कि x में राइट है तो x में प्लस होगा, y में नीचे है तो y में नेगेटिव होगा। अब सवाल ये है सर एंगल क्या लें, ये 120 डिग्री हो गया उस्ताद, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा,
60 डिग्री। अच्छा, मैं इसके साथ भी ट्राइंगल बना सकता हूँ, मैं इधर से भी ट्राइंगल बना सकता हूँ। दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, इतना इशू नहीं होता। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, यहाँ तक क्लियर है आपना। अब मैं बनाता हूँ, ये हो जाएगा बॉस 20 sin 60, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 cos 60। cos 60 हमें पता है हाफ होता है, sin 60 हमने पढ़ा है √3/2 होगा, राइट। तो अगर मुझे इसका वो निकालना है 20 sin 60 क्या होगा, 20 × √3/2, तो होगा 10√3। सलमान क्लियर है बेटा। और ये आएगा 20 × ½ तो 10। अब सलमान जो 10 है, जो 10 जे डायरेक्शन में आ रहा है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये वाली पार्ट, ये पॉजिटिव होगा सलमान या नेगेटिव होगा। Negative. Very good. So now velocity component will be Hamdan. The velocity will be V will be I positive होगा, J negative होगा. So 10√3I, X is always in I direction and Y is always in J direction. ठीक है, minus 10J. हरीम क्लियर है यार ये? मीटर्स पर सेकेंड ऑब्वियसली। हाँ हाँ 30 से निकाल लो। अच्छा, एक और बात भी सुन लो यार, उसको इब्राहिम को चीज अलग कर दिया। 30 cos 60 याद रखो sin 30 के बराबर होता है, sin 60 cos 30 के बराबर होता है। याद है ना वो एंगल। तो कल को तुम्हारे पास उसने, हाँ तो टेबल के थ्रू बता रहा हूं, कल को अगर पेपर में उसने इन टर्म्स ऑफ उसने कॉस और साइन में पूछ लिया, फर्ज करो हरीम उससे पूछा पेपर में, सुन लो एक और बात, एक दफा पेपर में सवाल आया था, उसने वेलोसिटी दे दी इस फॉर्म में, मैं वो भी होशियार है, तंग करने में मास्टर है, उसने वेलोसिटी दे दी है, उसने बोला 20 cos 30 नहीं है, और उससे बोला -20 cos 60, ये आई लिखा उसने यहाँ पे, और यहाँ cos 60 है, यहाँ जे लिखा। बात एक ही है यार, बात एक ही है, ये जो है आमना sin 60 हो जाएगा, ये sin 60 हो जाएगा, क्या कह दियो, समझ आ रही बात। तो पता हो कि यार वो क्या कहना चाह रहे हैं हजरत। दोनों फॉर्म सेम है, ठीक है, इंटरचेंज कर सकता है वन एंगल्स को। सबने कॉपी कर लिया तो मैं अगला कराऊं। ये एंगल सेम नहीं होगा ना। cos 30 जो है, मैं इसकी जगह बोल रहा हूँ, मैंने कहा इसको रिप्लेस कर दिया इसकी जगह, मैं वही कर रहा हूँ, मगर मैंने इसको रिप्लेस किया sin 60 cos 30 से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मतलब तुम sin 60 लिखते हैं, मगर वहां पे cos 30 लिखा हुआ है मार्किंग स्कीम में, परेशान, अबे ये कैसे हो गया। अरे वो दोनों सेम होते हैं ना, इसलिए सेम लिखा है उसने, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चले अगला सवाल। एक और सवाल करते हैं, फिर हम नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एक और सवाल देख लो, सबने कॉपी कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट moves at a speed of 10 meters per second at a bearing of 240 degree, find its velocity। अब 240 डिग्री की बेरिंग का मतलब ये है, अगर मैं बनाऊं एक्सेस, तो भाई 240 का मतलब हो जाएगा कुछ
ये करके, ये बन गया। अगर मुझे वेक्टर कंपोनेंट बनाने हैं इसके, 240 का मतलब ये 240 है, मैंने कहा ये 60 हो जाएगा, सॉरी ये 30 हो जाएगा, ठीक है, और मैं इसका कंपोनेंट बना रहा हूँ। अब मिनाल ये जो है, ये हो जाएगा 30 के सामने वाला, इसकी स्पीड कितनी थी 10, तो ये हो गया 10 sin 30, और ये जाएगा 10 cos 30। अब बनाया इसका जो जे कॉम्पोनेंट है, जो जे कॉम्पोनेंट है जो नीचे की तरफ जा रहा है वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, और जो आई कॉम्पोनेंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? जी इनाया बताएं। दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव, क्या होगा सीन? हाँ, बोथ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, वेरी गुड, बोथ नेगेटिव, आई जे दोनों नेगेटिव है। सो 10 cos 30 हो जाएगा, 10 cos 30 हो गया 10 × √3, तो ये हो गया 5√3, और 10 sin 30 होगा उस्ताद 10 × ½ 5। अब जो आई कंपोनेंट है वो cos 30 वाला है, सो वेलोसिटी हो गया -5√3i +5j, सॉरी -5j, दोनों नेगेटिव है ना बॉस, दोनों नेगेटिव है ना, देने वाला नेगेटिव है। जल्दी से कॉपी करो, दैट्स द बेयरिंग। तो बेयरिंग के साथ मुझे इसको निकालना है उस्ताद, तो ये करना है, जल्दी से कॉपी करें यहाँ। कॉपी कर लो तो बता देना, फिर नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आमना क्लियर है यार यहाँ तक? भाई मर्जी है ना मेरी, मैं अब अंदर वाला ट्रायंगल ले लूँ, बाहर वाला ट्रायंगल ले लूँ, ये ले ले भाई। यार मुझे एक बात बताओ नादिया, कभी ट्रिग्नोमेट्री खोल के देखिए, ये कितना एंगल होता है? 270 होता है ना? अल्लाह अकबर यार। अस्तगफिरुल्लाह, मैथ्स में आए, इट्स ओके। कॉपी कर लिया? तो भाई बता दो, मैं आगे बताओ। अच्छा, अब क्या होता है कभी कभार, वो तुम्हें एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन दे देगा, सही है, एक पार्टिकल की, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल के पीछे लग जाती है, एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल पोजीशन दे देगा। इट कैन बी ओरिजिन, या इट कैन बी फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इट कैन बी ओरिजिन, या इट कैन बी फार अवे फ्रॉम ओरिजिन, वो बताएगा। फिर उस पार्टिकल को वो इडियट मूव कराएगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक किससे मिलाएगा, मूव कराएगा मिनाल? कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सेलेरेशन 0, ठीक है। फिर उसके बाद बोलेगा यार, जब वो एक ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसकी एंड पोजीशन क्या होगी, फाइनल पोजीशनिंग क्या है? तो वो बोलेगा फाइनल पोजीशनिंग क्या है, व्हाट इज द फाइनल पोजीशनिंग, सही है, व्हाट इज द न्यू पोजीशनिंग आफ्टर दिस, तो वो बोलेगा फाइंड द न्यू पोजीशन आफ्टर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अब क्या करेंगे भाई? तो अब इस केस में मिनाल वो तुम्हें एक इक्वेशन बना कर देता है, वो इक्वेशन ही होती है, वो कहता है भाई आर इक्वल्स टू ए प्लस टीवी, ए प्लस टीवी। आर क्या है? ए जो होगी तुम्हारी ऑब्जेक्ट की, ए क्या भाई? ऑब्जेक्ट की है इनिशियल पोजीशन,
ये इनिशियल पोजीशन आमना ओरिजिन भी हो सकता है, ये इनिशियल पोजीशन जनाबे वाला तुम्हारा वहां भी हो सकता है, क्या, फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये जो तुम्हारी v है ये तुम्हारी कांस्टेंट वेलोसिटी का वेक्टर है। ठीक ये टाइम है, और ये जो है ना ये होगा न्यू पोजीशन। ये क्या होगी उसकी न्यू पोजीशन। जल्दी से लिख लो फॉर्मूला। सो ये एक फॉर्मूला है जो तुम्हें हेल्प करेगा उसकी न्यू पोजीशन बताने की, और एक वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में आता है सवाल। कुछ आसान भी सवाल हैं, कुछ टेढ़े सवाल भी हैं इसके। तो अभी देख लेते हैं हाथ क्या है, ताकि अगर 500 में आए सवाल तो हम कर लें। कॉपी करो उसको पहले, फिर हम बात करते हैं। तो एक पार्टिकल की स्टोरी बताएगा कि उसकी इनिशियल पोजीशन है या तो ओरिजिन होगा ओ, मतलब O00, या फार फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन। फिर फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन होकर मूव करेगा किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा तो जनाबे वाला तो उसकी नई पोजीशन आएगी, तो नई पोजीशन बता दो। अब ये जो पोजीशनिंग है और ये वेलोसिटी, ये सारे वेक्टर फॉर्म में हो, कार्टेशियन फॉर्म में होगा। हरी लिख लिया तो मैं सवाल कराता हूँ। कॉपी कर लिया आपने, तो मैं सवाल बढ़ाऊं। So when the particle is moving from an initial position O, या initial position far away from O, with a constant velocity, and it ends up at a new position, what is the vector positioning of the particle after t seconds? So basically इसका फॉर्मूला ये है r equals to a plus tv। तो सवाल को अप्लाई करेंगे तो फिर समझ आएगा ज़्यादा आराम से। हाँ, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कॉपी कर लो तो मैंने बता देना है। चलो भाई, सवाल से स्टार्ट करते हैं। हो गया, शुक्रिया। उसने बोला अ कार ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए, अ कार ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए with position vector 60i, with the position vector 60i minus 4j to a point B with position vector this. A car travel constant velocity and take 5 hours to complete the journey. Find the velocity vector. अब आप सवाल को समझें। उसने बोला बॉस कि पॉइंट ए से वो चला था, सही है, जिसकी पोजीशन वेक्टर क्या था भाई, फ्रॉम पॉइंट बी 60 माइनस 40 है। ए से चला था उसका ये था, जब वो बी पे एंड हुआ तो उसके पोजीशन वेक्टर ये था। तो बेसिकली अगर मैं सवाल की इक्वेशन बनाऊं, आर इक्वल्स टू ए प्लस, एक रुको यार, आर इक्वल्स टू ए प्लस टीवी, ए प्लस टीवी, सही है। अब इसमें आमना इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, 60i माइनस 4j, मतलब ए जो है वो है 60 माइनस 40, और जो उसका पोजीशन वेक्टर बी पहुंचा है, जब बी पहुंचा है उसका पोजीशन है -50, मतलब बी जो फाइनल वो है -50 और 18। ठीक है, ये दो एंड पॉइंट होगा, ए दिया आर दिया। मांगा क्या उसने, इट टुक 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर। तो अब मैं लिखूंगा आर की जगह -50 18
आधे इक्वल्स टू ए 60 40 माइनस 40 इक्वल्स टू सॉरी प्लस यार एक तो मेरा एक रुक जाओ, होल्ड करना था तुम लोग, होल्ड करो एक मिनट, इसको बंद करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। अब सही है, आईपैड मैसेज कर रहा है भाई, क्या बात है, अपडेट कर लो तो मुसीबत हो जाती है। प्लस टी वी, वेलोसिटी वेक्टर मुझे पता नहीं, मिनाल अब ये 5 टी हो गया और ये हो गया 5 और वी, यहाँ तक क्लियर है। अब वेलोसिटी जो होता है हरीम, वेलोसिटी जो होगा वो ए प्लस बी आई फॉर्म में होगा ना हरीम, क्या कहती हो? तो मैं क्या करूंगा ना दे, -50 18 -60 -40 इक्वल्स टू 5, और वेलोसिटी को मैंने चलो वेलोसिटी को ऐसे रख दिया 5v, ये बन जाएगा -110 और ये हो जाएगा 58 5v, यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो माना कि क्या होगा नाते, माना कि क्या होगा वहां, अबे मल्टीप्लाई माना कि क्या होगा, माशाल्लाह पूछू नहीं तुमसे आइंदा। -110 58 और का 1/5 निकालो कितना आ रहा है क्या आंसर, डिवाइड देख रहे हो क्या हालत है वही इसकी, -22, सो के यार मजाक भी ऐसा करे ना कि दूसरा आंसर 11.6 ये आंसर है। तो ना एंड में मिनाल तुम लिखोगी वेलोसिटी इक्वल्स टू -22i प्लस 11.6 किलोमीटर पर आवर। किसी को मसला तो बता दे यार। ए से स्टार्ट किया था, ए से स्टार्ट किया था, आर पे एंड किया था, उसको उधर से उधर पहुंचने में 5 घंटे लगे, 5 घंटे निकालने तो उसे बोला वेलोसिटी वेक्टर निकाल दो। मैं आमना इसको वेलोसिटी को मैं ए और बी फॉर्म में भी लिख सकता था और मैं कंपेयर कर देता, बात एक ही है। इनाया क्लियर है? जल्दी से कॉपी करो यार। अरीम बेटा क्लियर है? एना क्लियर है? ये हमदू भाई क्लियर है? अब्दुल समद क्लियर हो गया? ये सल्लू सल्लू भाई इक्वेशन बनाए जाओ, देखते जाओ, जहां टेढ़ा सवाल आएगा भी कराता हूँ भी, पहले एक बेसिक बना लो, बेसिक के 3 4 सवाल करते हैं फिर एंड करते हैं, मुझे उसके 2 3 पासवर्ड के सवाल भी कराने हैं ताकि हाथ सेट हो जाए ना, तुम घर बैठ के आराम से करना। हरीम क्लियर है बेटा? कॉपी कर लिया? मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। अगला सवाल, अगले सवाल में उसने बोला उस्ताद, a helicopter flies from point P with a position vector of this to a point Q, मतलब उसने point P की इनिशियल बता दी, point Q पता नहीं। The helicopter flies with a constant velocity this and takes 2.5 hours to complete the journey. Find the position vector of point Q, मतलब मुझसे R निकलवा रहा है, ये हो गई इसकी वेलोसिटी, ये उसका टाइम। सो R इक्वल्स टू ए प्लस टी वी, R की वैल्यू आ गई मुझे पता नहीं, A मुझे पता है ना दे 50 और 100, टाइम मेरे पास कितना है 2.5, और मेरा वेलोसिटी वेक्टर कितना है 30 माइनस 40। अब इसको प्लस कर लो, 50 प्लस 2.5 इंटू 30, 100 प्लस 2.5 इंटू -40, निकालो कितना आ रहा है यार, 50 प्लस 2.5 इंटू 30 125 आ रहा है, और नीचे वाला क्या आ रहा है 100 प्लस 2.5 इंटू -40, ये 0 आ रहा है। तो बेसिकली द पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू जो आ रहा है
पोजीशन वेक्टर मांगा है, इट शुड बी इन आईजे फॉर्म, तो पोजीशन वेक्टर 5 हो जाएगा 125A 125I प्लस 0j किलोमीटर। जीरो जो ना भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता। आमना क्लियर है यार, ये आमना क्लियर है, ये मिनाल बेटा क्लियर है ये? ठीक है, कॉपी करो, लिस्ट शाबाश, कॉपी करो, बाकी हम पैटर्न चेंज करो सवाल में। इस इक्वेशन का सारा गेम है। कॉपी कर लो तो मुझे बताना, फिर मैं आगे बताता हूँ। करीम ओके हो गया, आगे बढ़ूं बेटा? तुम लोग का आखिरी एग्जाम कब है? खत्म ही नहीं हुए तुम लोग एग्जाम बच्चों के? कब तक चलेंगे? ये समझ से बाहर है मेरा तो। काफी लंबे हो गए यार, इतने लंबे तो हमारे जमाने में नहीं होते थे, पागल कर दिए। पहले इनको चाहिए था ईद से पहले खत्म कर देते, मुझे समझ नहीं आ रहा है तो कितना लेट डिले कर रहे हैं। टू मच। अभी रहते कौन से? एक तो मैथ्स एड मैथ्स का P2 रहता है, मैथ्स P2 रहता है, और तुम्हारे तो खत्म हो तो आया ही जल्दी। और कौन कौन से रहते हैं एग्जाम में? ओ माय गॉड, केमिस्ट्री, गुड। सभी रह गया मेरा सभी पढ़ना है पूरे हफ्ते में, पागल हो गए, सभी पढ़ना है तो। सही है हरीम। सभी है इस हफ्ते में, सब कुछ है, गुड लक बच्चों तो मैं जब ही तो बोलूँ वो गायब क्यों चल रहे हैं सारे? सभी है, सॉरी, माय माय बैड, मैं खामखा में गुस्सा कर रहा था। गुड लक, गुड लक बच्चों, गुड लक, प्रिपेयर वेल। यहाँ तक क्लियर है। अब ये नहीं कि इनके चक्कर में एडमेस की कुर्बानी दी थी तुम लोगों ने, मैं बता रहा हूँ, खैर नहीं तुम लोगों की तो एडमेस की कुर्बानी नहीं दी थी ना, क्या तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, एड में पढ़ लेंगे। कॉपी कर लिया हमने, आगे बढ़ू? असद आगे बढ़ा जाए? चलें असद भाई, अब सवाल है आपकी मोहब्बत में। एट 12 hours, 12 बजे, a ship leave point Q with position vector this, अच्छा इसका स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया उसने, रिलेटिव टू ओरिजिन हो, रिलेटिव टू ओरिजिन ओ, मतलब ओ से इसकी पोजीशनिंग ये है। द शिप ट्रैवल विद a velocity of this, फाइंड द स्पीड ऑफ द शिप। क्या मांगा है? स्पीड ऑफ द शिप। स्पीड का मतलब क्या हुआ? मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या आएगा? 10 km/h। किसी को मसला तो नहीं? पहला पार्ट तो ऐसी होगी। पार्ट टू, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द शिप एट 3 PM। 3 PM का मतलब क्या हुआ? कितना टाइम लगा है? कितने घंटे लगे? 3 hours लगे? 3 घंटे? चलो हम लगाते हैं। तो आपने लिखा भाई आर आर इक्वल्स टू, इनिशियल पोजीशन क्या थी? 10, सही है, इनिशियल पोजीशन क्या थी? 10, और सही है, तो 10:38 प्लस टी टाइम्स, मिनाल टी टाइम्स वेलोसिटी कितनी है? 6 - 8। हमदान टाइम कितना है? टाइम कितना उसने दिया है? तो 10 +
3 × 6, इसको अगर मैं खोल देता हूँ, और 38 + 3 × -8, तो फाइनल आंसर आएगा आर का आपके पास 28, और 38 - 24, 38 - 24 कितना आ रहा है बॉस? 14। 14। अब क्योंकि पोजीशन वेक्टर चाहिए उसको, तो तुम लिखोगे R = 28I और 14J। और किलोमीटर्स। हरीम क्लियर है यार? ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट क्लियर हो गया? ठीक, तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। सी पार्ट, सी पार्ट में बोल रहा है मिनाल, उसने बोला कुछ भी नहीं बोला, उसने बोला फाइंड द पोजीशन ऑफ द शिप टी आवर्स आफ्टर लीविंग क्यू। टी आवर्स का मतलब हुआ उसका जो वेरिएबल होगा वो टी होगा। सही है, तो पार्ट सी तो आसान है, पार्ट सी में कुछ करना नहीं है, आपने बस लिखना खाली है R = पार्ट सी में लिखना ये है 10:30 उसकी इनिशियल पोजिशनिंग थी ए की, समझ, और टी जो है वैसे लिखा, और जो तुम्हारी स्पीड है वो है 6 - 8। तो जो उसका इन टर्म्स ऑफ टी जो लिखोगे तुम, बस ये आंसर है तुम्हारा, बस इक्वेशन बना के देनी तुम्हें। यू शुड बस ड्रॉ दिस इक्वेशन। आमना क्लियर है? ये ओनली इक्वेशन, ये सी पार्ट हो गया। सबको क्लियर है? ये शुरू के 3 पार्ट समझ आ गए? अब आते हैं पार्ट डी में। पार्ट डी में वो कह रहा है बावला, उसने बोला बॉस फाइंड द टाइम, टाइम की बात आ गई, व्हेन द शिप इज अ पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। मतलब जो आर निकाला है, अब ये तुम्हारे पास ये नया आर आ गया, नई पोजीशनिंग आ गई। अब इसको इक्वेट करके टाइम निकालना है जो हमने इक्वेशन बनाई थी। तो मेरे पास है आर पार्ट डी के लिए, आर हमदान समझ आ रहा है, 10:38 + T 6 - 8। अब r की जगह सल्लू भाई मैं लिखूंगा 61 और -30, कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ये लिखा 10 + 60, और ये लिखा 38 - 80, ये दोनों आ गए। अब टाइम निकालना है, अब किसी भी एक इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर लो, इसको ढालो भाई। सही है, ये रहेगा भाई 51/6 which is 8.5। ना तो इसको कंपेयर कर लो, या तुम इसको इससे कंपेयर कर लो, y को y से कंपेयर कर लो, दोनों से टाइम 8.5 आएगा। किसको किसको कार्टेशियन फॉर्म में कह रही थी आमना, मुझे बता दो यार। सी में नहीं, सी में कार्टेशियन फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करेंगे बेटा? उससे बोला खाली उसकी पोजीशन बता दो, इन टर्म्स ऑफ टी बताना है ना, इन टर्म्स ऑफ टी आफ्टर टी आवर्स मतलब ऐसे लिखते हैं इक्वेशन, ठीक है? जब टी आवर्स की बात करेगा ना तो इसलिए लिखेंगे। इनाया मैंने आपका सवाल पढ़ लिया, मैं आपको अभी जवाब देता हूँ इसका, 2 मिनट दें। अच्छा 8.5 आ गया, मैं x को इक्वेट करूं हमदान, मैं y को इक्वेट करूं, 8.5 आ जाएगा। अच्छा उससे मांगा क्या है? उसने बोला है द टाइम, 8.5 घंटे, मतलब ये 8:30 है ना, 8 hours and 30 minutes है ये। अब प्लस कर लो 12 में, कितना बनेगा? 20:30, ये टाइम है हमारा, ये टाइम है। क्लियर है? मिनाल क्लियर है? हरीम क्लियर है? अच्छा पीएनसी का सवाल आया तुम लोगों के पेपर में?
ऐसे पूछ रहा हूँ मैंने कल पास में कराया था पीएनसी के। नो, कल करा दूं पास पेपर्स? कल पास से उसके कराया था ना पेपर 2 के। हाँ, नहीं आया था, नहीं आया था। ठीक है, तो जो वेक्टर का डायग्राम वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीक कर लेंगे, इतना इशू नहीं है मुझे। तुम लोग पेपर हो तो फारिग हो, मुझे पेपर में इतने फंस गए हो, एक्स्ट्रा क्लास कैसे रखूँ? मैं एक्स्ट्रा क्लास रखता हूँ, बैठा कौन होता है? मैं, 2 बच्चे और आमना और एक और बच्ची बैठी होती है कोई, बाकी कोई आता ही नहीं है एक्स्ट्रा क्लास में। पीएनसी क्लास में कौन था? 1-2 बच्चे थे खाली। फिर आप लोग बोलते हैं ये नहीं लगे, हद हो गई। ईद वाले से टाइम निकाल के मैंने बैठा था, मैंने कहा चलो पढ़ा दूं, तुम लोग एग्जाम है। 1-2 बच्चे बैठे हुए थे। कह रिकॉर्डिंग देख लेना यार, इतना तो कर देता हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी थी मैंने। यहाँ तक क्लियर है? हरीम क्लियर है बेटा? कल मैं पीएनसी के पास में करा दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। इनायत क्लियर है? आगे बढ़ूं, अगले सवाल पे जाऊं? थोड़ा मुश्किल भी करते हैं ना, मजा है। हमदान कर लिया? ठीक है, अब ये सवाल देखो यार, ये आसान है वैसे, कर लोगे तुम लोग तो, देख पढ़ भी लो चलो। At 15 hours, a submarine depart from point A and travel a distance of 120 kilometer to point B. The position vector R of the submarine relative to origin O, T hours after 15 is given by this. सही है, write down the position vector of point A. पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का मतलब ये है, सिंपल है, केवल इसका स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ 15 20 प्लस टी टाइम्स 8 6, तो उसका जो पोजिशन वेक्टर है वो है 15 20। 15 आए प्लस 20 जे, 15 आए प्लस 20 जे किलोमीटर। यूनिट का ख्याल नहीं रखना मैं आजकल। ठीक है, राइट डाउन द वेलोसिटी वेक्टर, ये जो पार्ट है वी टी, ये वेलोसिटी वेक्टर होता है। ये यार क्या था, 8 6 था ये, तो वेलोसिटी वेक्टर होगा 8i प्लस 6j। मिनाल क्लियर है? असद क्लियर है? आमना क्लियर है? नादे क्लियर है? समझ क्लियर है? मतलब इक्वेशन को पढ़ना है यार। अब क्या बकवास कर रहा है वो उस्ताद, उसने बोला फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, सही है। अच्छा, अब उसने ए से ए से बी में जो ट्रेवल किया है, कितने किलोमीटर ट्रेवल किया है? ए से बी से कितने किलोमीटर ट्रेवल किया है? 120 किलोमीटर ट्रेवल किया है। कितने ट्रेवल किया है यार? आमना, ये तो मैंने तुम्हें खुदा की खौफ करो, मैंने तुम्हें उसमें भेजा, मेरा उसमें भेजा था उस पे क्या कहते हैं, वॉइस नोट भेजा था यार। यार इसको कॉम्पोनेंट, मतलब ये इक्वेशन है ना, आर इक्वल टू ए प्लस खुदा खौफ करो वी टी, तो उसको मैंने इक्वेशन को अरेंज कर दिया ए प्लस वी टी फॉर्म में। क्या कहती हो? 15 और 20 ए हो गया, और 8 और 6 वेलोसिटी हो गया, टी उसका टाइम हो गया। हमने व्हाट इज दिस, याद आ गया? यही सवाल तो भेजा था तुमने, यही सेम क्वेश्चन मुझे भेजा था। भूल गए, चलो भूल जाता बंदा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ू। अब मसला ये है असद, उसने ए से बी ट्रेवल किया 120 किलोमीटर। ये 120 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस है ना, इसका डायरेक्शन तो नहीं दिया हुआ, ये तो इनाया डिस्टेंस है। अब पोजीशन वेक्टर तो उसी वक्त आएगा ना, टाइम आएगा, टाइम आएगा तो पोजीशन वेक्टर आएगा, तो स्पीड तो मुझे वेलोसिटी भी पता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं टाइम निकालता हूं। पहले टाइम कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस को डिवाइड करूंगा स्पीड से। सर ये कैसे निकालेंगे? ये ऐसे निकालेंगे, 120 डिवाइड बाय अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला वेलोसिटी का, कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। हम्म
कितना आ रहा है? 12 आ गया सबका? अब असद जब टाइम आ गया मेरे पास, तो मेरे पास बी की पोजिशनिंग क्या होगी? मैं इसमें लिखूंगा 15 प्लस 18 थी 80, और 20 प्लस 60 में मैं टाइम पुट कर दूंगा 12। निकालो कितना आ रहा है, तो नया पोजीशन आ जाएगी 111 और 92। तो 111 और 92, तो बेसिकली होगा 111 आई प्लस 92 थे। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ए से बी जाने का डिस्टेंस दिया हुआ 120 किलोमीटर। डिस्टेंस का मतलब है स्केलर क्वांटिटी दी हुई है। मेरे पास उसकी वेलोसिटी पता है 8i प्लस 6j, तो वेलोसिटी से मैं आराम से इसका स्केलर क्वांटिटी निकाल सकता हूँ, जो कि होती है स्पीड। स्पीड निकाली मैंने उससे, पाइथागोरस थ्योरम से। दोनों को डिवाइड किया, मेरे पास टाइम आ गया कितना ट्रैवल किया इसने। क्योंकि मेरे पास इसका पोजीशन वेक्टर का मेरे पास फॉर्मूला पड़ा हुआ था, तो मैंने इसके अंदर खाली मिनाल टाइम पुट कर दिया 12, तो मेरी नई पोजीशन आ गई बी पे। सबको क्लियर है यार ये? नहीं है तो पूछ लो फिर से। इब्राहिम क्लियर? हमदान क्लियर है? चलें नेक्स्ट। अच्छा, अब उसने बोला एट टाइम 20 p leaves the origin and travels with the velocity of this and this, ठीक है? At time 0 boat q leaves the point with a position vector this and travel with the velocity of this, ठीक है? अच्छा जी, उसने कहा राइट डाउन द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ये ए एंड बी नहीं है, पी एंड क्यू होगा यार, इसके ना इसका बुक का टाइपो है यार, ये पी और क्यू होगा। आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है? अगर 2 आवर्स के बाद वो मुझे कर रहा है तो क्या होगा? अब मुझे बताओ, उसने ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट किया है? ओरिजिन से, मतलब 0 0 से स्टार्ट किया, ठीक है? 0 0 से स्टार्ट किया उसने, ठीक है? तो अब अगर मैं पी की पोजीशन वेक्टर बताऊंगा 2 घंटे बाद, तो पी की पोजीशन होगी, अगर पी की बात कर रहा हूँ, आर ऑफ पी विल बी ए प्लस टी बी। सुनना बात को गौर से, उससे स्टार्ट कहाँ से किया हमने? पी ने ओरिजिन से स्टार्ट किया था 0 0, घंटे 2 हैं, वेलोसिटी कितनी है उसकी? 3 और 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 8। तो आर ऑफ पी इज 6i प्लस 8j। ना दे क्लियर है यार? ठीक है, इसी तरह मैं आर ऑफ क्यू निकालूं ना दे, तो आर ऑफ क्यू, क्यू की इनिशियल पोजीशन क्या दी है इसने? ये दी हुई है -10 17। टाइम कितना दिया उस्ताद उसने तुम्हें? 2 घंटे। वेलोसिटी कितनी दी है? 5 2, तो ये 0 हो गया, और ये 17 + 4 हो गया 21। तो ये जो आर ऑफ क्यू आ गया वो आ गया 0i प्लस 21j। ऐसे ही है?
सबको क्लियर है यहाँ तक? और किलोमीटर लिख देते। असद क्लियर है, हरीम क्लियर है, आखिरी पार्ट मजेदार है। आखिरी पार्ट में उसने बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ पी एंड क्यू एंड टी इज टू। यार अब देखो, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, ये जितनी भी इसकी पोजिशनिंग है, ये इनिशियल पोजिशन है ना, इनिशियल पॉइंट से कहाँ जा रहे हैं दोनों, क्या यार ये जो है ये बेसिकली उसका कोऑर्डिनेट है पी का 6,8। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बात करूं तो एक 6,8 कोऑर्डिनेट हुआ इसका आमना, कोऑर्डिनेट 6,8 हुआ पी का। हाँ आमना 6,8 होगा इसका कोऑर्डिनेट। 6i प्लस 8j का मतलब क्या हुआ? 6,8 इसका कोऑर्डिनेट हुआ। इसी तरह ये जो है ये q का कोऑर्डिनेट हुआ 0,21। क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ इसके बीच में? अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस 21 माइनस 8 का होल स्क्वायर, क्या मेरा डिस्टेंस आ जाएगा? 36 प्लस 21 माइनस 8 का अंडर रूट, आंसर आ रहा है 14.3। ये आंसर है डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपल। ये करना था इसमें। हर सवाल में कोई ना कोई डिफरेंट एंगल दे रहा हूं मैं। ये पास पेपर पैटर्न के सवाल हैं तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सवाल दिखेंगे तो पास करोगे, गलती से तो क्या मिलेंगे तुम्हें। जल्दी से कॉपी करो। मुझे एक सवाल और करना है एंड करने से पहले, ताकि फिर तुम लोग का हाथ सेट हो जाए। एक सवाल और करना है हाथ सवाल करने से पहले, एंड करने से पहले, ताकि क्लियर हो जाए। गुड यार। कॉपी कर लिया आपने? ठीक है, अब क्या है? अब क्या है इसके अंदर? एक सवाल और कर लेते हैं, ये कल कर लेंगे, ये देख लेते हैं। हाँ ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पास पेपर का सवाल है। अस पार्टिकल, अब सवाल पढ़ना गौर से। अ पार्टिकल ऑफ ए ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 6.5 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड दी हुई है। इन अ डायरेक्शन ऑफ दिस, ये एक और वेलोसिटी दी हुई है। अब वो कह रहा है आपको कि वेलोसिटी ऑफ ए बता दो। यार अगर इन द डायरेक्शन का मतलब बताऊं क्या होता है? इन द डायरेक्शन का मतलब होता है आमना, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। कौन से वेक्टर है ये पैरेलल वेक्टर है। करीम कौन से वेक्टर है? अगर डायरेक्शन है तो क्या है? पैरेलल वेक्टर है। अगर पढ़ाओ थोड़ा सा मैथ्स के अंदर, पैरेलल वेक्टर के अंदर क्या चीज सेम होती है? रेशो। रेशो से निकालना है, पैरेलल नहीं है। तो तुम कैसे निकालोगे? पैरेलल के अंदर ये के टाइम्स होते हैं आपस में। तो सबसे पहले कंपैरिजन करने से पहले लाइक विथ लाइक कंपेयर होता है। यहाँ पे स्पीड दी हुई है, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ इसका। यहाँ पे स्पीड भी है, डायरेक्शन भी है। तो बेसिकली मैं इसकी स्पीड निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा? देखो क्या हो रहा है। अंडर रूट 5 स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, बात एक ही है, और -12 का स्क्वायर, या माइनस भी लगा देता हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा? 13 आ रहा है। कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। 13 आ रहा है। 13 आ रहा है। तो ये दोनों आपस में जो वेक्टर है, वेक्टर ए अगर ये है जिसका मैग्नीट्यूड 6.5 है, और एक वेक्टर जो जिसका मैग्नीट्यूड 13 है, जो कि पैरेलल वेक्टर ए के, उसका मैग्नीट्यूड 13 और ये 6.5 है, तो इनका आपस में रेशियो कितने का हुआ? आमने इसका आपस में रेशियो कितने का हुआ दोनों का? जी 1:2 का हुआ रेशियो। 1:2 का हुआ, तो मैं कह सकता हूं द वेलोसिटी ऑफ ए
इज हाफ ऑफ -5a माइनस 12j। तो ये रहेगा -2.5i और -6j। ये पैरेलल वेक्टर है, तो वो जो वेक्टर है वो उसका हाफ है किसके, उस पैरेलल के। 1:2 रेशो। क्लियर है बात? तो वेलोसिटी ऑफ ए इज -2.5a -6j। याद रहेगी बात? हरीम क्लियर है? इब्राहिम क्लियर है? तो जब भी वो बोलेगा इन द सेम डायरेक्शन, तो हमें उनके मैग्नीट्यूड से कंपेयर करना है। कल को ये फर्ज करो, सुन लो मेरी बात, कल को ये 26 होता, 26 होता, तो वो वेक्टर है उसका ट्वाइस हो जाता, वो आता -10 है -24j। क्लियर है आप ना? फिर रेशो 2:1 हो जाता। क्लियर हो गया ये? पहला पार्ट सही करोगे तो अगला पार्ट वैसे सही होता रहेगा। अब नादे उसने बोला अ पार्टिकल बी ट्रैवल विद वेलोसिटी ऑफ दिस, फाइंड द स्पीड। वही बात है, घिसे पिटा सवाल। 12 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर अंडर 225 विच इज 15 मीटर्स पर सेकेंड। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ये आखिरी सवाल है, तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल पीएनसी के पास से करा दूंगा, ठीक है? लगा आज हो गया। करीम कर लिया बेटा ये? एनाया बेटा क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला पार्ट। उसने बोला द पार्टिकल ए स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस। अच्छा, एट द सेम टाइम पार्टिकल बी स्टार्ट मूविंग विद द पॉइंट दिस। अच्छा, दोनों के अलग स्टार्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं। फाइंड आर ए द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आफ्टर टी सेकेंड एंड आर बी लेट बी आफ्टर टी। दोनों के आर ए आर बी बताना है, तो सिंपल है यार। आर ए हो जाएगा 20 - 7 प्लस टी पता नहीं, इसका ए क्या होगा, ए टाइम वेलोसिटी क्या होगी, -2.5 -6। आर बी क्या होगा आया, आर बी क्या होगा बेटा, आर बी होगा तुम्हारे पास -67 11 प्लस टी, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी यार, 12 और -9। ये बन रहा है इक्वेशन? सबको क्लियर है यार? सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब सवाल क्या करेगा? अब आमना जब ये सवाल दोनों को कनेक्ट करेगा ना, अमूमन ये साइमल्टेनियस क्वेश्चन बनवाता है। क्या बनवाता है? साइमल्टेनियस। अब करेगा क्या? अब वो कहेगा उस्ताद अब वो कहता है आपसे फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल कोलाइड। मतलब दोनों की डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गई है। दोनों की डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई है, पोजीशन बराबर हो गई है। दोनों की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रीजन बराबर हो चुकी है, तो दोनों को मैं आपस में इक्वेट कर दूंगा। जब कोलिजन आएगी तो मुझे इनको वो करना पड़ेगा, तो आर ए विल बी इक्वल टू आर बी। मैं लिखूंगा 20 - 2.5t -7 -60 equals to -67 plus 12t 11 -90। ठीक है? अब मैं किसी भी एक को इक्वेट कर दूंगा। मैंने चलो एक्स को इक्वेट कर दिया एक्स से, टाइम निकालना है। जब तक टाइम नहीं आएगा तो पोजीशन नहीं आएगी। तो 20 - 2.5t इक्वल टू -67 प्लस 250 रहेगा 87 इक्वल टू 14.5t। टाइम निकालो कितना आ रहा है यार, टाइम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है।
6 आवर्स आ रहा है। अब उससे बोला है जहां वो कोलिजन हो रही है तो पोजीशन वेक्टर ही बता दो। अब किसी भी एक को उठा के, किसी भी एक को उठा के, आर एक उठा लिया मैंने, 20 माइनस 2.5 टाइम्स 6 मिनाल, और -7 -6 टाइम 2.5, इससे वो निकालो पोजीशन क्या है। सो 20 माइनस 6 टाइम 2.5, ये 5 आ रहा है, और -7 -6 टाइम 2.5, -22 आ रहा है। तो फाइनल आंसर आ गया 5i -22j। आमना क्लियर है यार, ये कोलिजन वाला। मैंने एक्स को इक्वेट कर दूं, वाई को इक्वेट कर दूं, दोनों सेम आना चाहिए। अच्छा एक और बात, अगर फर्ज करो, एक और सवाल देख लो, एक और सुन लो मेरी बात आमना, कि अगर फर्ज करो दोनों की इक्वेशन चेक जरूर कर लेना यार, बिना आमना एक दस जरूर चेक कर लेना, इतनी मेहनत कर ली है तो एक और चेक कर लेना, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। अगर दोनों से आंसर सेम नहीं आ रहा तो गड़बड़ हो गई है, या तो इक्वेशन में गड़बड़ है, तुमने ऊपर से कुछ कॉपी गलत किया। ठीक है, समझ आ रही है बात? क्लियर है? सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आमना क्लियर है ये कॉन्सेप्ट भाई? इनाया क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट पूरा काइनेमेटिक्स का, वेक्टर का, वेक्टर रिलेटिव वेलोसिटी का? सो अब इसके आराम से पास पेपर कर सकते हो, इतने साल एग्जाम्पल दिए, पास पेपर के थ्रू दिए थे। एक सवाल ये मैं कल करा दूंगा इंशाल्लाह, एक सवाल है ये कड़क, ये कल मैं कराता हूँ इंशाल्लाह, कल मैं कराता हूँ, पीएनसी से पहले, पीएनसी से पहले सवाल हम कर